नमस्कार साथियों। कुछ हाइलाइट खबरों की बात करें तो अमेरिका की रातों की नींद उड़ा चुका है। वह डर है भारत, चीन और रूस का एक साथ आना। ये वही डर है जिसने अमेरिकी सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। और अगर ये तीन देश एक साथ खड़े हो गए तो दुनिया का जो खेल है वह पल भर में बदल सकता है। अमेरिका का यह डर केवल जो बाइडेन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह डर डोनाल्ड ट्रंप के मन में भी है। अमेरिका के लिए यह एक बुरे सपने जैसा है। इन तीन देशों का अगर गठबंधन बन जाता है तो यह न सिर्फ अमेरिकी अर्थव्यवस्था को हिला सकता है, बल्कि उसकी वैश्विक शक्ति को भी कमजोर कर सकता है। और जब यह मामला अमेरिका के लिए इतना गंभीर हो गया तो उसने ब्रिक्स देशों को धमकी देने का रास्ता चुना। ट्रंप ने खुलकर कहा कि अगर ब्रिक्स देश अपनी खुद की करेंसी बनाने की योजना पर आगे बढ़े तो वह इन देशों पर 100% टैरिफ लगा देंगे। लेकिन जो धमकी ट्रंप ने दी वह 24 घंटे से भी कम समय में ध्वस्त हो गई। रूस ने एक बार फिर से अपनी दोस्ती निभाते हुए भारत को अमेरिका के खतरनाक चंगुल से बचा लिया। पूरी अपडेट क्या है जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यही सही समय है साथियों। साथ ही भारत की लगातार कामयाबी के लिए जय हिंद जय भारत अवश्य लिख दीजिए दोस्तों। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि भारत फिलहाल ब्रिक्स करेंसी पर कोई विचार नहीं कर रहा है, लेकिन यदि ऐसा निर्णय लिया गया तो कोई भी बाहरी ताकत इसे प्रभावित नहीं कर सकती। चीन ने भी वही कहा और दोनों देशों ने ट्रंप के बयान को पूरी तरह से नकारते हुए एक और बात कही, हम अपने फैसले खुद लेंगे और यदि हम ब्रिक्स करेंसी बनाना चाहते हैं तो अमेरिका या किसी अन्य देश का हम पर कोई असर नहीं होने वाला। यह आत्मविश्वास केवल शब्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी समझ और एक शक्तिशाली तर्क था। आपका सवाल होगा कि इन देशों को इतना आत्मविश्वास क्यों है? इसका कारण सीधा है। अगर अमेरिका इन देशों पर टैरिफ लगा देता है तो ब्रिक्स देशों को भी मजबूरन अमेरिकी सामानों पर 100% टैरिफ लगाना पड़ेगा। अब आप सोचिए, अमेरिका का बाजार बड़ा है, लेकिन अमेरिका की कुल जनसंख्या 35 करोड़ है। क्या 35 करोड़ लोगों का बाजार बड़ा होगा या फिर भारत और चीन की कुल जनसंख्या मिलाकर 300 करोड़ लोगों का? यह सच है कि अमेरिका का बाजार बड़ा है, लेकिन ब्रिक्स देशों का बाजार कहीं ज्यादा है। और अगर 300 करोड़ लोग अपने उत्पादों की खपत बढ़ाते हैं तो अमेरिका का व्यापार प्रभावित होगा। भारत, चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश अगर आपस में मिलकर काम करते हैं तो उनकी परचेसिंग पावर अमेरिकी बाजार से कहीं ज्यादा हो सकती है। लेकिन फिर भी ब्रिक्स करेंसी अभी तक एक सपने से ज्यादा नहीं बनी। इसका मुख्य कारण दो देशों के बीच का विवाद है, भारत और चीन। भारत नहीं चाहता कि चीन की मुद्रा युआन का प्रभाव बढ़े, जबकि चीन नहीं चाहता कि भारत का रुपया प्रभावशाली बने। यही कारण है कि इन दोनों के बीच विश्वास की कमी है और इस कारण से ब्रिक्स करेंसी फिलहाल विलंबित हो रही है। हालांकि अगर यह विवाद सुलझ जाता है तो आने वाले कुछ महीनों में ब्रिक्स करेंसी एक वास्तविकता बन सकती है और यह केवल अमेरिका के खिलाफ एक शक्ति प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी प्रणाली होगी जो केवल व्यापार के लिए इस्तेमाल होगी, आम जनता के लिए नहीं। दूसरी ओर अमेरिका और भारत के बीच एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उभरा है, तेजस लड़ाकू विमान के इंजन की डील। भारत ने अमेरिका से 404 इंजन खरीदने के लिए डील की थी, लेकिन यह डील पिछले 1.5 साल से लगातार देरी का शिकार हो रही है। इस इंजन की देरी के कारण भारत का तेजस विमान जो पहले ही तैयार था, अब तक वायुसेना में शामिल नहीं हो सका। अमेरिका के द्वारा इंजन की आपूर्ति में देरी ने भारत को एक नई रणनीति अपनाने के लिए मजबूर किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अब रूस से एक नया इंजन खरीदने का विचार किया है और अब यह खबर सामने आ रही है कि भारतीय रक्षा कंपनी HAL, जो तेजस का निर्माण करती है, रूस के साथ एक नए इंजन की डील को लेकर बातचीत कर रही है। यह खबर अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि कुछ समय पहले तक यह कहा जा रहा था कि भारत और रूस के रिश्ते कमजोर पड़ रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया था कि भारत अब अमेरिका के साथ अपने संबंधों को मजबूती देगा और रूस के साथ पुराने रिश्तों को खत्म करेगा।
लेकिन अब भारत का रूस से इंजन खरीदने का कदम न केवल अमेरिका के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गया है, बल्कि यह एक कूटनीतिक धक्का भी है। रूप से दिखा दिया है कि वह अब सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह वही नीति है जिसे अमेरिका दशकों से अपनाता रहा है। नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमी, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। भारत ने इस नीति को अब अपने देश में पूरी तरह से लागू कर दिया है। रूस से इंजन की डील करने से भारत को न केवल अपने सुरक्षा हितों को पूरा करने का अवसर मिलेगा, बल्कि यह अमेरिकी कंपनियों को भी एक संदेश देगा कि भारत अब किसी पर निर्भर नहीं है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहेगा, चाहे वह अमेरिका हो या रूस। भारत अपने हितों के अनुसार चलने वाला एक स्वतंत्र राष्ट्र है। यह घटनाएं साफ तौर पर दिखाती हैं कि भारत अब एक नया चेहरा अपनाने जा रहा है। वह केवल एक आर्थिक शक्ति नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक ताकत भी बन चुका है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह अपनी योजनाओं में अमेरिका या किसी अन्य देश की परवाह नहीं करेगा। इस रणनीतिक बदलाव के बाद एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या अमेरिका को अब भारत के फैसलों पर अपनी नजर रखनी चाहिए? क्या वह भारत से अपने रिश्तों को फिर से सुधारने की कोशिश करेगा? क्या ट्रंप अपनी धमकियों को फिर से जारी रखेगा या फिर अमेरिका को भारत से मिलकर काम करना होगा? इन सवालों का जवाब आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन एक बात साफ है, भारत अब अपनी राह पर चलने वाला एक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका है, जो अपने फैसले खुद लेता है और किसी भी बाहरी ताकत से प्रभावित नहीं होता। भारत और अमेरिका के रिश्ते अब एक नई दिशा में मोड़ रहे हैं। ट्रंप के धमकी भरे बयान और भारत के सख्त रुख ने एक नई रणनीतिक स्थिति का निर्माण किया है। ब्रिक्स करेंसी की दिशा में बढ़ते कदम, तेजस विमान के इंजन की डील और भारत का रूस के साथ बढ़ता सहयोग यह साबित करता है कि भारत अब किसी भी देश से प्रभावित होने की बजाय केवल अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च मानता है। अगर अमेरिका और पश्चिमी दुनिया भारत को सही मायने में समझने की कोशिश करती है, तो उसे यह देखना होगा कि भारत अब एक अलग तरह की शक्ति के रूप में उभरा है। क्या ब्रिक्स करेंसी और भारत की रणनीतिक साझेदारी दुनिया में नई शक्ति संतुलन का संकेत दे रही है? और क्या अमेरिका भारत की नई नीति को स्वीकार करेगा या वह अपनी पुरानी धमकियों से दुनिया को प्रभावित करने की कोशिश करता रहेगा? भारत अब केवल एक ताकतवर आर्थिक राष्ट्र ही नहीं, बल्कि एक ऐसे वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरा है जो अपने फैसलों पर पूरी तरह से हावी है। अब आपका क्या मानना है? क्या भारत ने सही कदम उठाया है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें।